हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू एनजे क्लासेस। मैं हूं सदफ सिद्दीकी, आपकी फिजिक्स की फैकल्टी। तो आज हम शुरू करेंगे फिर से बेसिक्स के अपने कुछ टॉपिक्स, ठीक है, विच आर वेरी 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 यूजफुल फॉर आवर क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है, लास्ट हमने क्या कंप्लीट किया था? हमने यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट किया था, जो हमारे मोस्टली चैप्टर्स में काम आने वाला था। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने स्केलर एंड वेक्टर पढ़ा था, फिर हमने वर्क, एनर्जी एंड पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, ये सारे जितने भी मैंने अभी तक टॉपिक्स कवर किए हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे लास्ट वीडियोस पर जाकर के प्लीज़ चेक कर लीजिए, क्योंकि क्लास 12th फिजिक्स को समझने से पहले वो चैप्टर्स को रिवाइज करना ज़रूरी है। जिन बच्चों को 9th 10th और 11th फिजिक्स अच्छे से आती थी उनके लिए रिवीजन के पर्पज़ से वो चैप्टर्स यूज़फुल है, और जिन्होंने 9th 10th 11th में ठीक से नहीं पढ़ा और यहाँ वहाँ ध्यान दिया उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सबको क्या करना है? आप सबको वो जो वीडियोस हैं, ठीक है, वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिकली आपको वो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 11th के बाद आपने थोड़ा सा आपको छुट्टियाँ क्या मिली? आपने थोड़ा सा यहाँ घूमा वहाँ घूमा और रील्स स्क्रॉल करने में अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आज हम फिर से एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, नया टॉपिक पढ़ेंगे और उसको समझेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि वो भी हमारे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 3 क्या है फिजिक्स का? जिसने सिलेबस देख लिया होगा उसे ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को डिटेल में समझना है हमें क्लास 12th में, लेकिन हमने तो बेसिक्स ही नहीं पढ़ा उसका। बेसिक्स क्यों नहीं पढ़ा? बेसिक 10th क्लास में था ना आपका, क्लास 10th में था। ठीक है, क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था, तो आपने क्यों नहीं पढ़ा? गलती है ना, कोई बात नहीं, गलती को सुधारने का वक्त आ गया है, तो हम गलती अपनी सुधार लेते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या शुरू करेंगे? आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। भाई किसी भी चीज़ के एडवांस लेवल पर जाने से पहले बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसीलिए आज हम पढ़ेंगे करंट, पढ़ेंगे वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही होता है मैम। ठीक है, हम रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स इसलिए कवर अप करेंगे। ऐसे तो क्लास 10th में और भी डिटेल में चीज़ें थी, बट ये वो हमारे लिए क्लास 12th के लिए उतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं है, और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें अपना टाइम सेव करना है। ठीक है, टाइम सेव करना है, क्योंकि फिजिक्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है, दोनों वॉल्यूम कवर अप करने हैं अपने क्लास 12th के बोर्ड के लिए। ओके, ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं किस पे? इलेक्ट्रिक करंट पे। किस पे आ जाते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, और हम करंट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट और करंट क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट और करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, आपका कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा है, ठीक है, उसके फ्लो को क्या बोलते हैं हम? करंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? करंट बोलते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर क्या करता है? इसको हेल्प करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली मूव कराने के लिए। ठीक है, जैसे आपका वाटर पाइप से क्या होता है? पानी फ्लो करता है, वैसे ही आपके कंडक्टर में क्या होता है? आपका चार्ज फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? चार्ज। मैम ये चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या है? एक आपकी मैटर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे आपका मास होता है ना, आपकी बॉडी में क्या होता है? मास होता है। ठीक है, वैसे ही चार्ज क्या है? चार्ज क्या एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं? हम करंट कहते हैं। ठीक है, चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अब भाई करंट है, ठीक है, तो करंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आई। मैम ये फिजिक्स भी बड़ी अजीब है, करंट तो MC से होता है, लेकिन इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू क्या है? Q/T। मैम ये Q क्या है? ये T क्या है? Q क्या है आपका? Q आपका चार्ज है। Q क्या है यहाँ पर? आपका चार्ज है। ठीक है, चार्ज बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स समझ सकते हैं इसको। ठीक है, Q क्या है? हमारा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये क्या है? T क्या है? टाइम, मतलब कि आपका चार्ज जो है, चार्ज है आपका कंडक्टर के थ्रू कितने टाइम पे फ्लो कर रहा है, वो क्या है? आपका करंट है। ठीक है, आपका चार्ज कंडक्टर के थ्रू कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, वो क्या है? आपका करंट है।
ठीक है। मैम ने यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा रखा है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट ही यूज़ करनी है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हमारी करंट की? एम्पियर है। क्या है हमारी स्टैंडर्ड यूनिट? एम्पियर है। बाद में जाके जब आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आएगा तब कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए मैम को, ठीक है। मैम नहीं चाहती हैं कि मैम के प्यारे प्यारे बच्चे कहीं पर भी कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए ऐसा यूनिट याद रखनी है। करंट की ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है, ठीक है। भूलना नहीं है इस चीज़ को। अब करंट फ्लो कहाँ पर होता है, ठीक है। करंट कहाँ पर फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है एक क्लोज सर्किट में, ठीक है। करंट कहाँ पर फ्लो होता है? एक क्लोज सर्किट में होता है। किस में फ्लो होता है? क्लोज सर्किट में फ्लो होता है, ठीक है। क्लोज सर्किट कैसा दिखता है मैम? क्लोज सर्किट कैसा दिखता है? ठीक है, क्लोज सर्किट है। आप सर्किट बनाने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? हमें रिक्वायरमेंट है बैटरी की, ठीक है। बैटरी में क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपकी बैटरी है तो साथ में क्या यूज़ करेंगे हम? यूज़ करेंगे हम स्विच, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे हम? एक स्विच यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे? एक स्विच यूज़ करेंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि स्विच और बैटरी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं? हम क्या करेंगे? एक बल्ब लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? एक बल्ब अटैच करेंगे, ठीक है। मैम ये क्या बना दिया आपने स्प्रिंग जैसा, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये आपका बल्ब है, ठीक है। क्या है? ये बल्ब है। अभी इसको हम क्या करते हैं? ये क्लोज है, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। ये क्या हो गया आपका? पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। दिखाई दे रहा है? ठीक से दिखाई दे रहा है? ये है आपका क्लोज सर्किट, ठीक है। क्लोज सर्किट में आपका करंट फ्लो होता है, ठीक है। आपके कैसे सर्किट, आपका जो करंट है वो कैसे फ्लो करेगा? करंट आपका कैसे फ्लो करेगा? ये पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। कैसे फ्लो करेगा? ये पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि आपका करंट इस पर डिपेंडेबल है इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं मैम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं, इसीलिए आपका करंट कैसे मूव करेगा? करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव ये सर्किट क्या हुआ? क्लोज हो गया। जैसे ही ये सर्किट क्लोज हुआ तो क्या होगा? ये बल्ब ग्लो करेगा। क्या करेगा? बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। जिस तरीके से ये बल्ब क्लोज सर्किट होने की वजह से, करंट फ्लो होने की वजह से जल रहा है, वैसे ही आपकी दिमाग की बत्ती भी जल जानी चाहिए, ठीक है। क्लास 12 की फिजिक्स समझना है तो दिमाग की बत्ती भी जल जानी चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम बात करते हैं ओपन सर्किट की। तो क्लोज सर्किट में पता चल गया कि चार्ज फ्लो कर रहा है, हमारा पाथ हमारा फुल्ली कंप्लीटेड है, ठीक है। और बल्ब क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। स्विच क्या है? ये क्या है मैम? ये क्या बना रखा है आपने? ये क्या है आपका? ये आपका स्विच है, ठीक है। ये क्या है? ये स्विच है, ठीक है। ये क्या है? प्लस माइनस, ये आपका बैटरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं ओपन सर्किट की, ठीक है मैम। ओपन सर्किट कैसा दिखता है? ओपन सर्किट कैसा दिखता है? ओपन सर्किट की बात करते हैं। ओपन सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट बनाएंगे हम। अगेन ये क्या है हमारा? ये बल्ब है। क्या है? ये बल्ब है, ठीक है। तो हमें क्लोज सर्किट के साथ चलना है। दिमाग की बत्ती ऑन करके रखनी है, ठीक है। बुझानी नहीं है ओपन सर्किट की तरह, ठीक है। बुझानी नहीं है। ये क्या है आपका? ये आपका स्विच है, ठीक है। क्या है? ये स्विच है। ये स्विच लगा दिया हमने। अब हम लगाएंगे अपनी बैटरी, ठीक है। क्या लगाएंगे? बैटरी लगा देंगे, ठीक है। ये क्या है हमारा? स्विच है, ठीक है। ये क्या है? स्विच ऑन है। स्विच क्या है? ऑन है, ठीक है। ये क्या है हमारा? स्विच है, ठीक है। ये स्विच है। ये क्या है? बैटरी है। मैम ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो ये करंट हमारा मूव कर रहा है। ये करंट हमारा यहाँ से चला और ऐसे जाते ही जैसे ही यहाँ पर आया, क्या देखा? ये तो स्विच क्या है? स्विच क्या है हमारा? स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है तो करंट क्या होगा? करंट क्या हो जाएगा? लीक हो जाएगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। बल्ब क्या नहीं करेगा? यहाँ पे आपका बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आप इसको एक अच्छी तरीके से एक एग्जांपल के साथ समझिए, ठीक है। अगर आप समझिए कि आपके पास एक टैंक और पाइपलाइन का कनेक्शन है। अगर पाइपलाइन कहीं से ब्रेक है तो पाइपलाइन कहीं से ब्रेक है तो क्या होगा? पानी लीक कर जाएगा। पानी लीक कर जाएगा तो हमारे तक नहीं पहुँचेगा। वैसे ही क्या है? ये ओपन सर्किट है, ठीक है। ओपन सर्किट में क्या है? पाथ इसका ब्रोकन है, ठीक है। पाथ यहाँ से ब्रोकन है। इसमें क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या हो गया? हमारा करंट भी जीरो हो गया, ठीक है। और बल्ब भी नहीं जलेगा, ठीक है। स्विच क्या है हमारा? ऑफ है।
ये मैम ने एक बार कंपैरिजन भी दिखा दिया है ताकि आपको क्लियर रहे कि ओपन सर्किट क्या है, क्लोज सर्किट क्या है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लोज सर्किट जो है, क्लोज सर्किट की वजह से ही करंट फ्लो करता है, इसीलिए आगे चल के कहीं पे भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होगा, आपने देखी है अगर मुन्ना भाई वाली मूवी, तो आपको पता होगा कि जैसे ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है, जैसे ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है, वैसे ही सर्किट के बिना मुन्ना भाई का सिस्टम नहीं चलता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपना सिस्टम चलाना है, अपना दिमाग की बत्ती ऑन करके रखनी है और फिजिक्स अच्छे से समझ करके बोर्ड में कोड देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैम अब करंट तो समझ में आ गया, मैम करंट समझ में आ गया कि करंट क्या होता है, कैसे फ्लो करता है, ठीक है, कैसे चार्ज फ्लो करते हैं, ठीक है। अब आते हैं वोल्टेज में, ठीक है। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज, और मैम ने यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखा हुआ है मैम ने यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वोल्टेज होता क्या है इसको हम समझते हैं, ठीक है। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है, क्या होता है, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। अगर हमें चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की नीड होगी, हमें किस चीज़ की नीड होगी, हमें, ठीक है, हमें किस चीज़ की नीड होगी, हमें होगी वोल्टेज की नीड, ठीक है। आप इस तरीके से समझ के चलिए कि अगर आप किसी वाटर पार्क की स्लाइड में हैं, ठीक है, आपको एक पॉइंट से नीचे आना है, ठीक है। आप टॉप फ्लोर पर है, वहाँ पे एक स्लाइड गई हुई है, ठीक है, एक स्लाइड है, आप एक टॉप पॉइंट पर है, ठीक है, और एक ये आपकी ऐसे स्लाइड बनी हुई है, ठीक है, ये एक स्लाइड बनी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे तैयार, यहाँ से नीचे पानी में आने के लिए, ठीक है, आप यहाँ से तैयार है पानी में नीचे आने के लिए। तो आपको उस स्लाइड में नीचे आने के लिए किसकी नीड होती है, एक पुश की नीड होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पुश की, ठीक है। पीछे से कोई आपका फ्रेंड है, वो आपको वहाँ से क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, आपको पुश करेगा, आप यहाँ से सीधे बढ़िया इंजॉय करते हुए सीधे आप पूल में, ठीक है। वैसे ही आपका वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्टेज एक पुश है, ठीक है। वोल्टेज क्या है, एक पुश है जो कह रहा है चार्जेस को कि आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो, और वो हेल्प कर रहा है चार्जेस को मूव कराने के लिए, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आने के लिए, ठीक है। इसलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक है। ये आप किसी हाइट पर हो ना, ठीक है, तो आप यहाँ पर हो, आप एक हाइट से, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आ रहे हो, इसलिए इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ रहा है। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये एक तरीके का पुश है, क्या है, एक तरीके का पुश है जो हेल्प कर रहा है, ठीक है, जो हेल्प कर रहा है चार्ज को मूव करने में, ठीक है। इसीलिए इसे हम और क्या बोल सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, कि एक चार्ज को काम करने में जितनी फोर्स और जितना पुश, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, वो वोल्टेज है आपका, ठीक है। एक चार्ज है, उसको वर्क करने में जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है वो आपका वोल्टेज है। मैम ने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि वर्क, एनर्जी, पावर क्या होती है, ठीक है। तो हमको वैसे ही समझ के चलना है, ठीक है, वैसे ही हमें साथ में समझ के चलना है, ठीक है। मैम ने इसीलिए आपकी फाउंडेशन सीरीज रखी है, सो दैट आप सारी चीज़ों को इंटर रिलेट कर सको, उससे आप अपना 12th के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ सको, ठीक है, उसको क्लियरली आप समझ सके, इसीलिए मैम ने ये आपके लिए फाउंडेशन सीरीज दी है, ठीक है। अब वोल्टेज पे बात करते हैं। तो वोल्टेज हमारी एसआई यूनिट क्या होती है, हमारी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। क्योंकि यूनिट लेकर के चलना है, यूनिट लेकर के नहीं चलेंगे, जब बात न्यूमेरिकल की आएगी तो फिर वहाँ पर आपसे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और हमें कहीं पर भी गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि हमारा मिशन क्या है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आना फिजिक्स में, ठीक है। इसीलिए ऐसा यूनिट क्या है इसकी, वोल्ट है, ठीक है। मैम ने ऑलरेडी बता दिया है कि वर्क डन क्या है, आपका चार्ज क्या है, ठीक है। अब आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैम अब हमें क्या क्या समझ में आ गया, हमें करंट समझ में आ गया, हमें वोल्टेज समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस पे, ठीक है। रेजिस्टेंस, अभी तक करंट को क्या था, करंट था हमारा, ठीक है। करंट में हमने समझ लिया कि कैसे हमारे चार्जेस फ्लो करते हैं। वोल्टेज क्या होता है, एक क्या है, ड्राइव फोर्स है, एक पुश है, ठीक है, जो हेल्प करता है चार्जेस को मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए, ठीक है। हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, क्या होता है रेजिस्टेंस, किसी को पता है क्या होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस
जैसे आपका सोशल मीडिया है वो क्या बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ है। क्या बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आपको 12th में अच्छे मार्क्स लाने से, आपको पढ़ाई करने से रोक रहा है। क्या कर रहा है? रोक रहा है। वैसे ही बट हम उसको क्या करेंगे, हमें उससे डील करना पड़ेगा। ठीक है, हमें सोशल मीडिया का यूज़ कम करना पड़ेगा, और कर भी रहे हैं तो हमें उसको यूज़फुल वे में करना है। ठीक है, कैसे करना है? यूज़फुल वे में करना है। ठीक है, इसको लिमिटेड रखना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है मैम? रेजिस्टेंस आपने तो इतना बता दिया, बट रेजिस्टेंस मैम अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो मैम रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस क्या होता है देखते हैं। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। बताया ना मैम ने कि जैसे आपको सोशल मीडिया आपकी पढ़ाई से, आपके मोटिव से क्या कर रहा है? रोक रहा है। वैसे ही रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस जो आपके चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका करंट फ्लो कर रहा है, जो आपका करंट फ्लो कर रहा है उसको क्या कर रहा है? रोक रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? उसको रोक रहा है। ठीक है, अब ये हेल्पफुल भी है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? हेल्पफुल भी है। अब कहीं कहीं पर किसी किसी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? रजिस्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, रजिस्टर क्या है? आपकी रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है, और रजिस्टर क्या है? डिवाइस है। ठीक है, रजिस्टर क्या है? डिवाइस है, और रेजिस्टेंस क्या आपकी? प्रॉपर्टी है। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है? डिवाइस यूज टू कंट्रोल करंट इन अ सर्किट। ठीक है, ये किस लिए लगाई जाती है? आपका जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आपका जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, उसको कंट्रोल करने के लिए हम रजिस्टर यूज़ करते हैं। अब हम इसको इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा दिन रात सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उससे अपने आप को पागल कर ले रहे हैं, ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हमारा जब तक माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, अगर हम कितना ही बस बुक ओपन करके बैठे हैं और बस देखते जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? उससे आपका माइंड क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा, और आप क्या करोगे? फिर ओवर थिंकिंग करने लगोगे, बट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाओगे। तो थोड़ा बहुत आपकी लाइफ में आपका खाना पीना, ठीक है, आपका थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर करंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है तो रजिस्टर क्या करेगा? उसको स्लो डाउन कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा? उसको स्लो डाउन कर देगा। ठीक है, अगर हाई रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट क्या होगा मैम? लो होगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट क्या होगा? लो होगा। और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको डिटेल में अभी हम और ज़्यादा तब समझेंगे जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस रिलेशन आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कहाँ पर हमें कम करंट की ज़रूरत है, कहाँ पर हमें मोर करंट की ज़रूरत है। ठीक है, और आपका ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, आपका रेजिस्टेंस है, अगर हम रजिस्टर यूज़ करते हैं तो ये डिपेंड करता है आपके मटेरियल, उसकी लेंथ और एरिया पर। ठीक है, जैसे अब आपको देखो रजिस्टर दिखता कैसा है बेटा? ठीक है, पता होना चाहिए ना कि रजिस्टर दिखता कैसा है। मैम करंट को तो हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, करंट को हम नहीं देख सकते हैं, बट हम रजिस्टर को देख सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर ये दिख रहे हैं आपको। मैम ये क्या दिखा दिया आपने? नीले, काले, हरे, पीले। ठीक है, ये मैम पक्का ये जो रजिस्टर है ना किसी फीमेल ने डिज़ाइन किए होंगे, तभी इतने कलरफुल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो कलर्स है ना, ये कलर कोडिंग क्या है? ठीक है, ये बैंड वाइज होते हैं। ठीक है, उसकी स्पेसिफिकेशन है, वो अभी जब क्लास 12 की फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगी तब आपको उसके मोर डिटेल बताऊंगी कि रजिस्टर में ये जो कलरफुल बैंड्स हैं ये क्यों हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी के लिए आप क्या समझिए, अभी के लिए आप क्या समझिए, अभी के लिए आप समझिए रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या समझना है? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस समझ में आ गया आपको? ठीक है, क्या आ गया? रेजिस्टेंस समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, रेजिस्टेंस आ गया समझ में, ये नहीं आया है? ठीक है, अब हम बात करते हैं सीरीज एंड पैरेलल। किसकी बात करते हैं? सीरीज एंड पैरेलल। मैम आप सीरीज एंड पैरेलल किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? मैम बात कर रही हैं कि हम रजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में कैसे लगाते हैं। हम रजिस्टर्स को दो तरीक़ों से लगाते हैं। ठीक है, सीरीज में लगाते हैं और पैरेलल लगाते हैं। ठीक है, कैसे लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं और पैरेलल लगाते हैं। ठीक है, तो एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, उसमें क्या करते हैं हम एक पाथ में लगाते हैं। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, इस पैटर्न में हम क्या करते हैं? रजिस्टर लगाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? इसमें क्या होगा? करंट सेम रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? करंट सेम रहेगा। जैसे होता है ना, अभी आपके छोटे भाई बहन हैं,
आपके पास आपको जो चीज़ें दी गई थी, फिर क्या किया, मम्मी पापा ने बोला कि वो सेम चीज़ अपने भाई को हैंड ओवर कर दो, ठीक है। फिर आपने वो सेम चीज़ अपने भाई को हैंड ओवर कर दी, फिर उससे भी आपके और छोटे भाई बहन होंगे तो उन्होंने वो सेम चीज़ नीचे वाले को, अपने छोटे भाई को दे दी, ठीक है। इसीलिए क्या है, वो आइटम क्या है, सेम है, जो आगे बढ़ाया जा रहा है, दिया जा रहा है। होता है ना, मेरे टाइम पे तो था, जो दीदी का फ़ोन था, दीदी का फ़ोन मिला मेरे से बड़ी वाली दीदी को, फिर उसके बाद मुझे मिल गया, फिर मेरे भाई को मिल गया, ठीक है। इस तरीके से सीरीज़ में रजिस्टर नहीं, हमारे घर में तो मोबाइल यूज़ हुआ था, ठीक है। बट हमें यहाँ पे ये सीरीज़ में ऐसे हम क्या करते हैं, अपने रजिस्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। जैसे कि मेरे माँ बाप ने मेरे भाई ने मुझे कन्विंस किया वो फ़ोन लेने के लिए, फिर मैंने अपने छोटे भाई को कन्विंस किया, ठीक है। एक पुश लगाया कि भाई ले लो, अभी तो ये मिल रहा है वरना ये भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मिल रहा है वरना वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर हम सीरीज़ में रजिस्टर लगाते हैं तो क्या होगा, रजिस्टर अगर हम सीरीज़ में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है, इफ़ वन रजिस्टर फेल्स होल सर्किट स्टॉप, ठीक है। अगर हमारा कोई भी एक रजिस्टर, यहाँ पे मैं एक बार समझा देती हूँ तब आपको क्लियर कट समझ में आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, हम बात कर रहे हैं सीरीज़, ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन की। इसकी बात कर रहे हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन की, ठीक है, रजिस्टर्स इन सीरीज़, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं रजिस्टर इन सीरीज़, ठीक है। रजिस्टर्स को हम सीरीज़ में कैसे लगाएंगे, ठीक है, रजिस्टर्स को हम कैसे सीरीज़ में लगाएंगे, ठीक है। ये है आपका, ये हम जैसे मैम ने अभी बल्ब के लिए एक डिज़ाइन बनाई थी, ठीक है। मैम आर्टिस्ट नहीं है, ठीक है, मैम क्या है, मैम इंजीनियर है और आपकी साइंस के फैकल्टी हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये रजिस्टर के लिए सिंपल यूज़ होता है। जब आप अपने क्वेश्चंस देखोगे, आप डायग्राम्स देखोगे क्लास 12 फिजिक्स के, तब इस तरीके का एक डिज़ाइन पैटर्न बना होगा, ठीक है। ये पहाड़ नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, एक हमने रजिस्टर लगा दिया, ठीक है। फिर क्या है, ये हमने दूसरा रजिस्टर लगा दिया, ठीक है। रजिस्टर R1, रजिस्टर R2 और ये रजिस्टर R3, ठीक है। ये क्या है, करंट है हमारा, यहाँ से क्या जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये करंट फ्लो हुआ, ठीक है। तो करंट क्या है हमारा, करंट हमारा सेम है, ये सेम करंट यहाँ से रजिस्टर के बाद इधर आया, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या हो रहा है हमारा, वो वोल्टेज डिवाइडेड हो रहा है, ठीक है। ये आपका सीरीज पैटर्न है, ठीक है। ये आपका क्या है, सीरीज पैटर्न है, ठीक है। इसमें क्या है, रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ रहा है, क्योंकि 3 रजिस्टर लगे हुए हैं। तो 3 रजिस्टर लगे हुए हैं तो क्या हो रहा है, 3 रजिस्टर लगे होने की वजह से आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही अगर एक रजिस्टर फेल होगा, अगर ये वाला रजिस्टर सपोज फेल होता है तो क्या होगा, सपोज करिए कि ये रजिस्टर खराब हो गया, ठीक है, ये वर्क नहीं कर रहा है, तो ये करंट जो आगे मूव कर रहा था वो आगे मूव नहीं करेगा। जब आगे मूव नहीं करेगा तो सिस्टम हमारा, तो क्या होगा, ये एक रजिस्टर फेल होगा तो करंट आगे मूव नहीं कर पाएगा, आगे मूव नहीं कर पाएगा तो हमारे बाकी के रजिस्टर भी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी रजिस्टर क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। एक इस तरीके से आप समझिए कि अगर आप क्या है, अगर आप किसी उसमें एक लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, आपकी क्लास है वो पूरी एक लाइन में चल रही है, ठीक है। बट अगर उस लाइन में पूरी लाइन चल रही है बट किसी एक बच्चे को क्या होता है, किसी एक बच्चे को कोई इशू आता है और क्या होता है, अगर वो बच्चा स्टॉप कर देता है तो आपका क्या होगा, वो पूरी लाइन क्या होगी, पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। सारे लोग एक साथ चल रहे हैं, कोई एक बच्चा रुक गया, एक बच्चा रुकेगा तो क्या होगा, बाकी की जो पीछे वाली लाइन है वो भी स्टॉप हो जाएगी, है ना, और आगे वाले भी देखने लगेंगे कि पीछे क्या हुआ है। तो इस तरीके से सेम ये करंट के केस में भी है, ठीक है। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस की। अब आप किसकी बात करते हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस की। मैम सीरीज रेजिस्टेंस तो समझ लेने दीजिए, ठीक है।
आपने तो इसको रॉकेट साइंस जैसा उड़ा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मैम ने बताया कि सीरीज़ आप अगर रजिस्टर्स को सीरीज़ में लगाओगे तो कैसे काम करेगा। ठीक है, अगर आपको वोल्टेज डिवाइड करना है, ठीक है, अगर आपको करंट सेम रखना है, वोल्टेज डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे। क्या करोगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे, मतलब एक के बाद एक आप क्या करोगे, रजिस्टर लगाओगे एक सिंगल पाथ में। ठीक है, क्या करोगे, एक सिंगल पाथ में रजिस्टर लगाओगे। ठीक है, अब हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम रजिस्टर कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, मल्टीपल पाथ यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, हम मल्टीपल पाथ यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, वोल्टेज हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज हमारा सेम हो जाएगा, बट करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका भी एक डायग्राम बना के चलते हैं हम। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रजिस्टर। मैम ये तो दिख ही नहीं रहा, ये तो वैसे ही गायब हो गया जैसे हमारे दिमाग से क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट गायब हो गया था। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, अभी रिकॉल करा देते हैं और अभी हम कलर भी सही चूज़ कर लेते हैं तो आपको ये विजिबल होगा। ठीक है, रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे लगाएंगे, यहाँ से हमारा करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, हमें मल्टीपल पाथ बनाने हैं, 2 रास्ते बनाने हैं। क्या करना है, 2 रास्ते बनाने हैं। 2 रास्ते मैम ने बना दिए और मैम ने ये लगा दिया रजिस्टर। ठीक है, मैम ने क्या किया, ये रजिस्टर लगा दिया। ठीक है, क्या किया मैम ने, रजिस्टर लगा दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ से करंट को लिया। ठीक है, करंट क्या होगा, करंट यहाँ गया। ठीक है, करंट अब क्या हो रहा है, 2 पाथ में जा रहा है। ठीक है, करंट क्या कर रहा है, 2 पाथ में जा रहा है। ठीक है, करंट 2 पाथ में जा रहा है। अब ये ऐसे भी समझ सकते हो आप कि करंट कैसे पानी के जैसे मूव करता है ना, तो अगर आपका पानी का अगर पाइपलाइन, एक पाइपलाइन 2 में डिवाइड हो जाएगी तो क्या होगा, आधा पानी यहाँ जाएगा, आधा पानी वहाँ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका करंट भी क्या हो रहा है, अब करंट 2 पाथ्स में जा रहा है। ठीक है, तो करंट यहाँ भी जाएगा ऊपर वाले पाथ में और करंट आपका नीचे वाले पाथ में भी जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है आपका, अब इसको समझो। अभी तक जब बात चल रही थी हमारे मोबाइल फ़ोन की, ठीक है, जैसे ही मोबाइल फ़ोन की बात चल रही थी तो दीदी ने मुझे दिया, और मैंने अपने छोटे वाले भाई बहनों को दे दिया। लेकिन अब जैसे ही बात आएगी प्रॉपर्टी की तो फिर तो ये तो प्रॉपर्टी का खेल है बाबू भैया, पैसों का मामला है। ठीक है, फिर क्या होगा, पैसों के मामले में इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, आप सारी चीज़ें कैसे जाएंगी, इक्वली डिवाइड जाएंगी। मोबाइल का केस नहीं, अगर प्रॉपर्टी का आप चीज़ें आधा आधा हिस्सा। ठीक है, वैसे ही ये करंट के केस में है। तो करंट कैसे डिवाइड हो रहा है, रजिस्टर लगे हैं 2, तो करंट कैसे डिवाइड हो रहा है आपका, उतने ही अमाउंट पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, I1 और I2 के फॉर्म में। यहाँ पे हमने ये 2 रजिस्टर लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं, 2 रजिस्टर लगा रखे हैं। ठीक है, इससे होते हुए आपका करंट जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, आपका वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, आपका वोल्टेज सेम होगा और आपका जो I होगा, करंट क्या होगा, करंट आपका डिवाइड होकर के बाद में आपका करंट कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझते हैं। ठीक है, क्या होगा, अगर एक रजिस्टर फेल होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, अगर आपका एक रजिस्टर फेल होता है, सपोज करिए ये वाला रजिस्टर फेल हो गया। ठीक है, ये खराब हो गया, बट ये वाली लाइन तो चल रही है ना आपकी, ये वाली कहानी तो चल रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका, इससे क्या हो जाएगा, इससे अगर एक रजिस्टर आपका फेल भी होता है तो बाकी के वर्क करेंगे तो आपको आपका आउटपुट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको अगर हमें मैथमेटिक्स, अगर आपके जो क्वेश्चन, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है कि आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे काउंट करोगे, कैसे काउंट करेंगे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आप क्या करोगे, 1/R = 1/R1 रजिस्टर नंबर 1, देन 1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। जब सीरीज़ में कर रहे हैं तो अलग तरीके से करेंगे, जब हम पैरेलल में कर रहे हैं तो हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आपके आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी यूज़ होगा, लेकिन तब किसी और फॉर्मेट में यूज़ हो रहा होगा। अभी आपको बेसिक समझने की नीड है। अगर आपको बेसिक समझ में आ जाएगा तो जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी
आप करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 कर रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि मैम का आपसे प्रॉमिस है, ठीक है, ये आपका मैम का आपसे प्रॉमिस है कि जब आप क्या कर रहे होंगे, जब आप क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे होंगे तो आपकी बेसिक्स क्लियर होंगे, तो आप एडवांस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर कर पाएंगे। उसको देख करके घबराएंगे नहीं और ये नहीं सोचेंगे कि मैम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। बाद में कुछ नहीं होता है, बाद में बाद आता ही नहीं है। एक कल कभी नहीं आता है और एक बाद में कभी नहीं आता है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि बाद में कर लेंगे, अभी क्लास अटेंड करनी है और अभी खुद के सेल्फ नोट्स बनाने हैं, ठीक है। खुद के सेल्फ नोट्स बनाओगे तो जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। तब क्या होगा, आपको इजी लगेगा। आपको बार बार कंटेंट यहाँ वहाँ से देखने की बिल्कुल नीड नहीं है। आप अपना फाउंडेशन अच्छा कर लेंगे, बेसिक्स अच्छा कर लेंगे, आप अपने उसके खुद से नोट्स बना लेंगे तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। अब मैम रेजिस्टेंस समझ में आ गया, वोल्टेज समझ में आ गया, करंट समझ में आ गया, रजिस्टर अगर हम सीरीज और पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है वो भी समझ में आ गया, ठीक है, वो भी समझ में आ गया। इस केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम पैरेलल में रजिस्टर्स लगाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। करंट डिवाइड हो जाता है लेकिन वोल्टेज उस केस में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब मैम आपने तो बात की थी ओम्स लॉ की, ठीक है, मैम ने ओम्स लॉ की बात की थी, ठीक है। ओम्स लॉ को समझ लोगे तो सीरीज और पैरेलल में वोल्टेज जब सेम रह रहा है तो करंट कैसे डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। और अगर आपका करंट सेम है तो वोल्टेज कैसे डिफरेंट रह रहा है और क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ एक ऐसा रिलेशनशिप है, ठीक है, कि आपका जितना पुश रहेगा, जितना वोल्टेज रहेगा तो उतना ही क्या रहेगा, आपका करंट रहेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा के रिलेशनशिप में फोर्स होगा, ठीक है, जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपका करंट रहेगा, उतना स्मूथली आपकी लाइफ रहेगी, ठीक है। अब कहीं इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। वापस से आते हैं हम अपने ओम्स लॉ पर, ठीक है। ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ नॉन ओमिक कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये लॉ जो एग्जिस्ट करता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर सेम नहीं होगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस फ्लक्चुएट करेगा तो आपके ओम्स लॉ ओबे नहीं करेगा। तो ओम्स लॉ किस पे आपका ओबे करता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। किस पे करता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या लिखा है, पढ़ते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। मैम ये क्या कहानी है, ठीक है, कहानी नहीं है, सिंपल सी बात है आपकी। ये देखिए एक्सप्रेशन समझते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को क्या होता है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना वो इजी कर देते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस का रट्टा नहीं मारना है, डेफिनेशंस का रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन से समझना है। ये देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जो आपका वोल्टेज है, आपका वोल्टेज या हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जो आपका वोल्टेज है या उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, आपका अगर वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली आई के, ठीक है। V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। V किसके प्रोपोर्शनल है, आपका V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I का। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा। वोल्टेज इंक्रीज होगा तो आपका करंट इंक्रीज होगा। अगर आपका वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, करंट भी क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर आपका वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज होगा तो आपका करंट डिक्रीज होगा, ठीक है। इसको ओम्स लॉ को हम कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। और अगर आपका ये समझ में आ रहा है कि करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, आपका करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपका करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं, ठीक है। अगर हम सपोज करिए कि आपका करंट क्या है, 6 वोल्ट है, ठीक है। अगर करंट आपका 6 वोल्ट है तो क्या होगा, करंट ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा होगा तो आपका करंट ज़्यादा होगा। सपोज करिए करंट क्या है, 3 एम्पियर है, ठीक है। और रेजिस्टेंस आपका कितना है, 2 है, ठीक है। बट अगर क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस
ठीक है। अगर आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो आपका करंट कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, रेजिस्टेंस ठीक है। रेजिस्टेंस आपका एक और चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो हम रजिस्टर का यूज़ करके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस खुद भी आपका जो कंडक्टर होता है ना, उसमें खुद भी रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हमारे गुड कंडक्टर कौन से हैं मैम? सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है, लेकिन मैम हम तो कॉपर यूज़ करते हैं। कॉपर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि मैम पहले ही सोना चांदी बहुत महंगे थे और अब तो बहुत और भी ज़्यादा महंगे आ रहे हैं। ठीक है, कॉपर क्या है, अफोर्डेबल है, और कॉपर आपका उतना ही अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, कॉपर वायर्स यूज़ होते हैं मोस्टली। ठीक है, कौन से वायर यूज़ होते हैं? कॉपर वायर यूज़ होते हैं मोस्टली। ठीक है, क्या यूज़ होते हैं? कॉपर वायर यूज़ होते हैं आपके। तो मैम फिर सिल्वर वायर क्या कहीं पे यूज़ होते होंगे जब ये इतने ही गुड कंडक्टर हैं? येस, आपके बड़े प्रोजेक्ट्स में, स्पेस मिशंस में, ठीक है, एंटेनास में, ये लिमिटेड जगहों पर वहाँ पर भी प्योर सिल्वर यूज़ नहीं होता है, सिल्वर की कोटिंग यूज़ होती है। मैम ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया, ज्ञान है, ले लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा है। ओके, देखा है ऑगी एंड द कॉकरोचेस। ओके, आप बोलोगे मैम पढ़ाई के साथ साथ आप तो मूवीज़, IPL सब देखते हो। थोड़ी चीज़ें सब ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फोकस ख़राब नहीं करना है। फोकस किस पे होना चाहिए? क्लास 12 की फिजिक्स में होना चाहिए। ठीक है, क्लास 12 की फिजिक्स में होना चाहिए अभी फोकस। ठीक है, और साथ साथ बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट से सब हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो फिजिक्स भी पढ़ना है। फिजिक्स इसलिए ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि अभी आपको फिजिक्स वीक लग रहा है, तो इसीलिए फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, फिजिक्स पे ज़्यादा एफर्ट्स देने हैं आपको। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें कि ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ आपका फिर से रिवाइज करा देते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ आपका क्या करता है, जो भी आपका करंट किसमें फ्लो हो रहा होता है, जो भी आपका करंट कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका वोल्टेज के। ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ओम्स लॉ समझ में आ गया आपको? ठीक है, मैम ने आज क्या क्या आपको पढ़ाया है? मैम ने आज आपको करंट पढ़ाया है। करंट के साथ साथ, क्योंकि करंट क्या क्या इंक्लूड करता है आपका? करंट डिपेंड करता है क्लोज सर्किट पे, तो मैम ने ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट भी बताया है आपको। साथ में वोल्टेज बताया है, ओम्स लॉ बताया है, रेजिस्टेंस बताया है। होपफुली अब आपके लिए आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी ईजी होगा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी ईजी करने के लिए ही मैम ने ये लिमिटेड टॉपिक्स जो आपके क्लास 12 फिजिक्स के लिए यूजफुल थे वो पढ़ाए हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट बेसिक चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय, ख्याल रखिए, अच्छी तरीके से फिजिक्स पढ़िए।